जम्मू कश्मीर की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कहने को तो 5 सीटें हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर मुल्क भर की नजरें टिकी हुई हैं, जो इस वक्त बहस का मरकज बनी हुई है। 19 अप्रैल से मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात शुरू हो रहे हैं, जिसकी तैयारी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक आज की डेट तक किसी भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमात ने अपने कैंडिडेट का जो है नाम उसका ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चुप्पी तोड़ते हुए अपने कैंडिडेट को मंजर आम पर लाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने पुंछ, राजौरी और अनंतनाग की सीट से मियां अल्ताफ को उतारने का कहा है। यानी कि इस सीट से अब मियां अल्ताफ जो है वो लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि मियां अल्ताफ को उस सीट से लड़ाना जहां के वो रहने वाले भी नहीं हैं, या उनको अगर वोट जो है वोट कास्ट अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले की है, तो किस तरीके से इनको हिमायत जो है वो मिल सकती है। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक मियां अल्ताफ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लड़ेंगे, उन जैसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक नहीं है। वहीं बीच में अगर हम देखें, कल की बात करें तो कल दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की रैली के दौरान हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त थे, और वहीं पर सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने एक दूसरे की हिमायत करते हुए रैली में ये चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जुल्म किए, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, बहुत अरसे तक उनको नजरबंद रखा गया। एक दूसरे की हिमायत यहाँ देखी हमने। वहीं उससे पहले कुछ दिन पहले हम आपको ले चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीएजीडी को लेकर काफ़ी बयानबाजियां हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में तीसरे नंबर वाली सियासी जमात है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएजीडी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि 370 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। इस तरह की इनकी बयानबाजी के बाद जहां देखा कि पीएजीडी का वजूद खतरे में नजर आ रहा था, हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसके क़याम की जो है वो दावा किया कि ये अभी भी उसी तरीके से कायम है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी के बाद कुछ और ही दिखाई दे रहा था। वहीं ये बात बीच में चल रही थी कि पीडीपी को हो सकता है इंडिया ब्लॉक कुछ डिस्कशन करने के बाद, मशावरत करने के बाद पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को पुंछ, राजौरी और अनंतनाग सीट पर खड़ा होने का मौका दें, इलेक्शन लड़ने का मौका दें। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को का ऐलान करके कि वो इस सीट से खड़े होंगे, पीडीपी की वो आस भी तोड़ दी। वहीं ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग से इंतखाबात में जो है वो लड़ेंगी, ज़राए के हवाले से पता चल रहा है। वहीं अगर हम देखें तो इंडिया ब्लॉक का भी वजूद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर से टूटता दिखाई दे रहा है। अगर जैसे ये बातें चल रही थी कि पीडीपी की जो सरपरस्त है महबूबा मुफ्ती को मौका दिया जा सकता है इस सीट से लड़ने का, वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी मियां अल्ताफ का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में क्या ये दोनों की रजामंदी से हुआ है, ये सवाल बड़ा है। अगर नहीं हुआ है तो क्या अब पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती मियां अल्ताफ के मुखालफत में आके खड़ी होंगी, इलेक्शन लड़ेंगी। वहीं अगर हम बारामूला की बात करें तो बारामूला से भी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जहां पर ये देखा जा सके कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया हो। वहीं हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सजाद गनी लोन का अभी तक नाम सामने आया है कि वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन में खड़े होंगे। वहीं हम श्रीनगर की बात करें तो ये माना जा रहा है कि श्रीनगर से खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे, लेकिन ये अभी बाकी है। लेकिन फैसला जो बड़ा था वो ये था कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ, राजौरी, अनंतनाग की सीट से मियां अल्ताफ को खड़ा करेगी या नहीं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। भारतीय जनता पार्टी इनके मुकाबले में किस कैंडिडेट को खड़ा करती है। जिस तरीके से पहले अटकलें लग रहे थे कि कोई ब्यूरोक्रेट आएगा या फिर जो है कोई नई जमात जो पनपी है उसका कोई उम्मीदवार खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, लेकिन
अगर हम मियां अल्ताफ की हैसियत देखें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बहुत सारे जो हैं वो मुरीद हैं और ये एक बड़ा कद जो है सियासत में भी रखते हैं और ये मजहबी नुमाइंदे भी हैं। तो अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किस तरीके से होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होने वाला है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये एक बार कह दिया कि हम ईद के बाद अपने कैंडिडेट्स का जो है वो ऐलान करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से लड़ेगा, उन्होंने 10 दिन पहले ही ये ऐलान कर देना कि पुंछ राजौरी अनंतनाग से मियां अल्ताफ जो है वो इलेक्शन में लड़ेंगे। वहीं जिस तरीके से पिछले दिनों में कुछ अफवाहें चल रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था कि डीपीएपी के बानी गुलाम नबी आज़ाद पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे और उसको हिमायत भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन वहीं पर जम्मू प्रेस क्लब में पहाड़ी कबीले की कुछ लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये दो टोक होके कह दिया कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को या दूसरे तीसरे किसी जमात के शख्स को हिमायत देगी तो वो भूल जाएं कि पहाड़ी कबीला उनकी इलेक्शन में कोई हिमायत करेगा। लेकिन ये बड़ा एक चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि अगर वो किसी और जमात से कैंडिडेट को हिमायत जो है वो फराहम करेंगे तो ऐसे में पहाड़ी बरादरी जो है, पहाड़ी कबीला जो है वो इनको हिमायत करेगा या नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहें मेरे साथ। वक्तन फवक्तन में आपको इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो रूबरू करवाती रहूंगी कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जो है सियासत का बाजार गर्म है। आप देखते रहें मेरे चैनल साइमा काजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।